हाय, स्वागत है आपका फिर से इस चैप्टर में। और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। अवर चैप्टर नेम इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया था एंड अब हम इसके क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। पर इससे पहले जो कुछ भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसको हम समराइज कर लेते हैं और इंपोर्टेंट कीवर्ड्स को पढ़ लेते हैं। तो पहला कीवर्ड है इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जिन मटेरियल से मिलकर कोई डिश तैयार होती है उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया हुआ था बॉइल्ड राइस का। तो बॉइल्ड राइस जो है वो दो इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, which is water and raw rice। तो जिन मटेरियल से मिलकर कोई डिश तैयार होती है उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है एडिबल। एडिबल मीन्स जो चीजें खाने योग्य होती हैं, जिसे हम खा सकते हैं, उसको हम एडिबल बोलते हैं, लाइक एडिबल प्लांट। नेक्स्ट कीवर्ड है नेक्टर। तो नेक्टर को हम स्वीट जूस भी बोलते हैं। ये जूस जो है वो मधुमक्खी के द्वारा फ्लावर से चूसा जाता है, ठीक है। तो बीज जो है, इंग्लिश में मधुमक्खी को बीज बोलते हैं, और ये बीज जो है फ्लावर से ये जो जूस को चूसती हैं, इसी जूस को हम नेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है स्प्राउटेड सीड। तो स्प्राउटेड सीड का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था चैप्टर में, एक्टिविटी नंबर 5 में हमने इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हम सीड को एक गीले कपड़े में बांधकर रख रहे थे, जिससे कि वो जो सीड है वो ग्रो हो पा रहा था। कुछ टाइम के लिए हम गीले कपड़े में सीड को बांधकर रख रहे थे और कुछ टाइम बाद वो जो सीड जो है वो ग्रो हो जाता था। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 में हमने चने को बांधकर रखा था गीले कपड़े में, और वो चने जो है वो स्प्राउटेड हो गए थे कुछ टाइम बाद, राइट। नेक्स्ट कीवर्ड है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मीन्स ऐसे एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। एंड ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसको हम ओमनिवोरस बोलते हैं, राइट। नाउ इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं हम। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री और द डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया। इंडिया में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड को खाया जाता है। सभी जगह का जो खान पीन जो होता है वो डिफरेंट होता है, राइट। एंड मेन सोर्स जो होता है फूड का वो क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स, राइट। एंड एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड द हर्बीवोरस। तो अभी हमने देखा यहां पर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं। और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस बोलते हैं, राइट। नाउ अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज पर। तो यहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम यहां पर चलते हैं डायरेक्टली और इन क्वेश्चंस को समझते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ द फूड? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए होता है क्या, और सेम काइंड ऑफ द फूड की जरूरत होती है क्या? तो बेसिकली नहीं, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेम काइंड ऑफ फूड नहीं चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो है वो कुछ ही चीजों को खा पाते हैं
और जो प्लांट्स में भी जो चीजें होती हैं उसको हम पकाकर खाते हैं, राइट। और इफ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट अदर एनिमल्स को खाते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लांट्स को भी खाते हैं जिन प्लांट्स को हम नहीं खा सकते, राइट। तो इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की जरूरत होती है, ना कि सेम काइंड ऑफ फूड की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। मीन्स हमको ऐसे प्लांट्स का नेम बताना है जिन प्लांट्स के पार्ट को हम खाते हैं। तो पहला है पैडी, पैडी के सीड, पैडी जो है एक सीड है तो हम सीड खाते हैं। बीट जो है वो भी एक सीड है जिसे हम खाते हैं। मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड माने यानी कि सरसों, तो मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसके सीड को भी हम खाते हैं और लीव्स को भी हम खाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पंजाब साइड आप जाओगे तो वहां पर सरसों का साग चलता है, तो सरसों के साग को खाया जाता है, उसकी लीव्स को खाया जाता है और उसी सरसों का तेल भी निकाला जाता है तो उसको भी हम खाते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा ब्रिंजल प्लांट, ब्रिंजल प्लांट के हम फ्रूट्स को खाते हैं। पटेटो प्लांट जो है, पटेटो प्लांट बेसिकली स्टेम है तो उसके स्टेम्स को भी हम खाते हैं, राइट। सो दीज आर दी एडिबल प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम गिवन इन अ कॉलम विथ दोज इन कॉलम बी। तो आपको मैच करना है बेसिकली। तो यहां पर दिया हुआ है मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, क्या वो एनिमल्स हैं, मीन्स क्या ऐसी चीजें हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, तो इनका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं होगा, आर दी वेजिटेबल्स नहीं होगा, एंड ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मिल्क, कर्ड और पनीर और घी जो है बेसिकली ये एनिमल्स प्रोडक्ट है, ठीक। स्पाइनेज, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट ये क्या है, बेसिकली ये वेजिटेबल्स हैं सारे के सारे। इसके अलावा लॉयन एंड टाइगर ये क्या है, लॉयन एंड टाइगर्स जो है ईट अदर एनिमल्स, तो यहां पे टिक करना होगा हमको। इसके अलावा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। तो यहां पर मैच होगा, राइट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। तो बेसिकली टाइगर जो है वो क्या है, हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है। बेसिकली टाइगर जो है वो कार्निवोरस है। क्यों है, क्योंकि वो अदर एनिमल्स को खाता है, कार्निवोरस, राइट। सेकंड, डीर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड, डीर जो है, हिरण जो है वो प्लांट प्रोडक्ट को खाता है और प्लांट्स को खाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये किस कैटेगरी में आएगा, बेसिकली ये आएगा हर्बीवोरस की कैटेगरी में। नेक्स्ट, पैरट ईट ओनली, पैरट क्या खाता है, पैरट क्या अदर एनिमल्स को खाता है क्या, नहीं खाता, बेसिकली वो प्लांट्स को खाता है। नेक्स्ट, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट इज, यानी कि ऐसी मतलब कि ये जो काउज, बफेलोज और जो गोट है उसका हम मिल्क पीते हैं, ठीक है। सो द डैश दैट वी ड्रिंक, तो इन एनिमल्स का हम क्या पीते हैं, बेसिकली हम मिल्क पीते हैं। नेक्स्ट, वी गेट शुगर फ्रॉम, तो हमें शुगर मिलती है शुगर कैन से। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि ये जो अभी तक हमने पूरी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है, बट इसके रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो
कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स जो हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही मेन टास्क होता है कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए, राइट। तो इफ अगर आप भी मींस इफ आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो आप भी इसको देख सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को और गेन कर सकते हैं, राइट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल पार्ट्स आर यूज्ड एज अ फूड। तो ऐसे प्लांट का हमको नेम बताना है जिसके पार्ट को, सिंगल पार्ट को हम यूज करते हैं, सिंगल और मोर पार्ट्स को हम यूज करते हैं, एक और एक से ज्यादा पार्ट्स को हम यूज करते हैं किसी प्लांट्स के, उसको हम, उसका नेम हमको बताना है। तो बेसिकली मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि सरसों, तो इसके सीड का भी हम यूज करते हैं और साथ ही साथ इसके लीव्स का भी हम यूज करते हैं, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट है पंपकिन। तो पंपकिन के फ्रूट का भी हम यूज करते हैं और फ्लावर का भी हम यूज करते हैं। सो दीज आर दी टू नेम्स ऑफ द प्लांट जिसके हम सिंगल और द मोर पार्ट्स का यूज करते हैं खाने के लिए एज अ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी वन प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर एंड इज अ ईटेबल एज अ फूड। तो ऐसे प्लांट का हमको नेम बताना है जो वाटर में ग्रो होता है और जिसको हम खा भी सकते हैं। तो बेसिकली लोटस, लोटस जो है उसकी स्टेम को हम खाते हैं। लोटस प्लांट की जो स्टेम जो होती है वो खाने के लिए होती है, ठीक है। तो लोटस बेसिकली इट इज अ नेशनल फ्लावर ऑफ अवर कंट्री, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 3 ways यू कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। तो आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी है जिसमें कि आप वेस्टेज ऑफ फूड को अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली आप अनईटेबल चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, आपको मीन्स आपको अनईटेबल चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जो खाने के लिए योग्य नहीं है उसको। साथ ही साथ आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब कि जितना हो सके उतना आप खाना खाइए, यानी कि आप खाने के लिए नहीं जी, ऐसा बोलते हैं ना, ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट। खाने के लिए नहीं जिए बल्कि जीने के लिए खाइए, ऐसा कुछ बोलते हैं। दिस इज अ सार्केस्टिक वे में एक क्वाइट वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट, रो फूड लाइक पर्ल्स ग्रेन शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। तो ये जो पल्सेस ग्रेन्स जो होती हैं, जो दालें जो होती हैं, उन सबको हमको प्रॉपरली स्टोर्ड करके रखना चाहिए। सो इन सब चीज़ों को हमें बेसिकली यहाँ पे अवॉइड वाली चीज़ दे रखी थी, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन कौन से हैं? बेसिकली हमको शुगर मिलती है शुगर केन से और बी शुगर बीट से, तो इन दोनों प्लांट से हमको शुगर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ नॉन ग्रीन प्लांट दैट वी ईट। तो ऐसा प्लांट जो ग्रीन नहीं है और उसको हम खाते हैं, उस प्लांट का हमको नेम बताना है, तो वो है मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you call the habit of individual to eat a particular type of food item commonly। तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं कि कोई इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड को खा रहा है और विच इज वेरी कॉमन, तो इसको हम फूड हैबिट ही बोलेंगे। जो एक व्यक्ति जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फूड आइटम को खा रहा है कॉमनली, तो उसको हम फूड हैबिट बोल सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत पसंद होती हैं, फिर आप वो कॉमनली आप उस चीज़ को खाने लगते हैं। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट टाइम मोमोज चखे होंगे तो मोमोज की आपको हैबिट पड़ गई होगी, फिर आप मोमोज डेली बेसिस पे खाने लगे होंगे, या फिर आप हफ्ते में, हर वीक में आप कहीं ना कहीं मोमोज को खाने लगे होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर योर फूड हैबिट विथ फूड हैबिट्स ऑफ योर फ्रेंड हु लिव्स इन तमिलनाडु। तो बेसिकली हमने पढ़ा है कि इंडिया में सभी रीजन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें गुजरात की तो वहाँ पे ढोकला चलता है, और अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो वहाँ पर इडली डोसा ये चलता है। तो बेसिकली नॉर्थन रीजन की अगर हम बात करें, यानी कि लाइक पंजाब और हरियाणा, यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर चपाती, पल्सेस, लस्सी, राइस, वेजिटेबल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। बट इफ अगर आपका फ्रेंड तमिलनाडु से बिलोंग करता है तो वो इडली, डोसा, सांबर, बारा, रजम, उपमा, कोकोनट ऑयल एंड एक्सेट्रा,
तो ये सारी डिशेस जो है बहुत कॉमन रहेंगी उसके लिए जो फ्रेंड आपका तमिलनाडु में रहता है। सो बेसिकली तमिलनाडु जो है वो इंडिया के साउथ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइटम आर यूज टू प्रिपेयर कुक्ड राइस। तो किसी भी मीन्स कुक्ड राइस जो होता है, जो बॉइल्ड राइस जो होता है, उसको बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। तो बेसिकली रो राइस का और वाटर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस फूड आइटम, डू दे हैव सम कॉमन फूड इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली हम जो डिशेस बनाते हैं उन डिशेस में कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है। तो बेसिकली कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं। तो जैसे कि आपके घर में रोज सब्जी बनती है, वेजिटेबल कड़ी बनती है, तो वेजिटेबल कड़ी में बेसिकली जो भी वेजिटेबल आप बनाते हो तो उसमें कॉमन ऑयल और घी तो होता ही होता है। सबसे पहले आप ऑयल या घी डालते हो, फिर उसके बाद आप कुछ भी जीरा या राई, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। वाटर भी डलता है, सॉल्ट और स्पाइसेस वगैरह, ये सारी मसाले वगैरह जो डलते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई जो सभी डिशेस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू कॉमन सोर्सेज ऑफ मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम्स। सो मोस्ट ऑफ द कॉमन सोर्स जो होता है किसी भी फूड का वो प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं। यानी कि सोर्स का मतलब ये है कि हमको फूड जो है वो वहां से मिल रहा है। तो अधिकतर जो फूड जो है वो हमको प्लांट और एनिमल से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 प्रोडक्ट्स ईच प्रोवाइडेड बाय द प्लांट एंड एनिमल। तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट्स के नेम बताने हैं जो प्लांट से मिलते हैं और साथ ही साथ एनिमल से मिलते हैं। सो प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए, ग्रेन, क्रील एंड द वेजिटेबल्स, दीज आर द प्लांट प्रोडक्ट। एंड एनिमल प्रोडक्ट्स क्या हो गए, मिल्क, एग और मीट, these are the animal products. Next question, name the edible or the eatable parts of the plant. तो ऐसे कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जिसे हम खा सकते हैं। तो बेसिकली हम रूट्स को खा सकते हैं, फिट्स को खा सकते हैं और लीव्स को खा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी ईट जनरली। तो जनरली हम प्लांट्स के किस पार्ट को खाते हैं। तो जनरली हम खाते हैं फ्रूट्स को। ठीक है, किसी भी प्लांट के फ्रूट्स को हम खाते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द सीड गिव मोर एनर्जी, स्प्राउटेड सीड और द नॉर्मल सीड। कौन सा सीड जो है वो आपको, किस टाइप का सीड जो है वो आपको ज्यादा एनर्जी देता है। स्प्राउटेड सीड आपको ज्यादा एनर्जी देता है या फिर नॉर्मल सीड आपको ज्यादा एनर्जी देता है। तो बेसिकली जो स्प्राउटेड सीड जो होता है वो आपको ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल सीड, राइट। क्योंकि स्प्राउटेड सीड जो होता है वो ग्रो हो चुका होता है नॉर्मल सीड के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हनी। शहद क्या होता है और ये कैसे बनता है, ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो बेसिकली शहद की बनने की प्रोसेस ये थी, यानी कि हनी के बनने की प्रोसेस ये थी कि सबसे पहले तो बीज जो होती हैं वो फ्लावर से जूस को निकाल लेती हैं, पूरे जूस को चूस लेती हैं और फिर उसको स्टोर करके रखती हैं हाइव में, यानी कि अपने घर में। तो ये जो जूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट जूस जो होता है उसको हम बोलते हैं नेक्टर। तो अ स्वीट सब्सटेंस विच इज अ लिक्विड प्रिपेयर्ड बाय द बीज फ्रॉम द नेक्टर, या ये नेक्टर होगा, एन आएगा यहाँ पे, दैट इज स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड द हनी। तो ये जो स्वीट जूस कलेक्ट करके रखा जाता है, ये जो स्वीट जूस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हनी बोल रहे हैं। इस नेक्टर को हम हनी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ फूड दैट दे ईट। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। और ऐसे ह्यूमन बींग्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। तो बेसिकली ह्यूमंस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ओमनीवोरस की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खा सकते हैं।
नाउ सम मोर क्वेश्चंस पे चलते हैं जो थोड़े और एडवांस हो जाएंगे अब, राइट। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है फूड की, और व्हाट इज फूड आपको बताना है कि फूड क्या होता है। तो यहां पर क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट अगर आपकी नॉलेज को आपको गेन करना है, अगर आपको खुद से चीटिंग नहीं करनी है, आप बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर खुद देने की कोशिश कीजिएगा बिना देखकर, राइट। तो इफ यहां पर आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप अपनी आईज को क्लोज कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में सोचिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। सो इफ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूड होता क्या है, तो फूड बेसिकली एक ईटेबल सब्सटेंस होता है। ईटेबल सब्सटेंस होता है जो कि ह्यूमन और एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, जिसे लेने पर एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल वेरियस एक्टिविटीज में किया जाता है, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो जिस तरीके से आपकी गाड़ी में फ्यूल डलता है और उस फ्यूल से एनर्जी मिलती है, उसी तरीके से हमको भी फूड की जरूरत होती है जिससे कि एनर्जी मिल सके और हम अपना डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी ईट कुक्ड फूड? हम कुक्ड फूड को क्यों खाते हैं? तो वी शुड ईट कुक्ड फूड बिकॉज बाय कुकिंग वी कैन किल हार्मफुल जर्म्स एंड मेक इट जर्मलेस। तो किसी भी फूड को हम गर्म कर कर इसलिए खाते हैं जिससे कि जो हार्मफुल जर्म्स जो है, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो है, वो उसके मर जाए और फूड जो है वो जर्मलेस हो जाए। इसलिए हम सभी फूड को पकाकर खाते हैं। कुक्ड फूड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। और कुक्ड फूड जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी में एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। कुकिंग ऑल्सो इंप्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड। तो कोई भी फूड जो है वो पकने के बाद और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अगर आपके घर में पालक आई है तो पालक को आप कच्चा नहीं खा सकते, आप उसको पकाकर खाओगे तो और ज्यादा टेस्टी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंट ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी क्यों है? तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द वेरियस एक्टिविटी। फूड जो है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हमारी ग्रोथ के लिए फूड बहुत जरूरी होता है। एंड इसके अलावा इट हेल्प टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इफ अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में डैमेजिंग है तो उसको भी रिपेयर करने के और रिप्लेस करने के काम आता है फूड। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस। तो जो इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो डिसीजेस जो होती हैं, उसको रिकवर करने में भी फूड का काम आता है। बेसिकली अगर आपको जब भी फीवर होता है और जुकाम होता है तो आप अपनी डाइट को चेंज कर लेते हो और आप फूड को भी चेंज कर लेते हो। आपको जब बुखार होता है या जुकाम होता है तब आप ज्यादा ऑयली चीजों को नहीं खाते हैं और साथ ही साथ ऐसी चीजों को खाते हैं जिससे कि आपको गर्माहट मिले। तो यहां पर एट दैट टाइम आप क्या कर रहे हो कि फूड को चेंज कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो डिसीजेस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने फूड को चेंज कर रहे हो। तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस। तो डिसीजेस और इन्फेक्शन होने से बचाता है फूड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो हमको वेरियस सोर्स बताने हैं फूड के और इंग्रेडिएंट्स के, और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स भी हमको देने हैं। तो बेसिकली देयर आर द मेनली टू सोर्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द वेरियस फूड आइटम्स विच इज द प्लांट और एनिमल। तो बेसिकली हमको फूड जो मिलता है प्लांट और एनिमल से मिलता है ज्यादातर। प्लांट क्या प्रोवाइड करता है प्लांट हमको? फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन्स, क्रेल्स एक्सेट्रा। और एनिमल हमको प्रोवाइड करता है मिल्क, एग, मीट एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होता है?
द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और द प्लांट प्रोडक्ट। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से हो गए, काउज, गोट एंड बफेलोस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हर्बीवोरस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कार्निवोरस? एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है लॉयन एंड टाइगर। एंड कार्निवोरस जनरली ईट हर्बीवोरस एंड अदर कार्निवोरस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द टर्म ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस मीन्स क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं उसको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कैट, डॉग और द ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शो वेरियस कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वॉल्व्ड व्हेन वी ईट चपाती। तो चपाती जो हमको घर पे मिलती है तो वो चपाती आती कहां से है, ये स्टेप्स को आप देखिए। तो सबसे पहले फार्मर जो है वो बीट क्रॉप को करेगा, यानी कि बीट क्रॉप को ग्रो करेगा, कल्टीवेट करेगा। उसके बाद उसको हार्वेस्ट करेगा। देन हार्वेस्ट होने के बाद ट्रांसपोर्ट होके जाएगी मार्केट तक। मार्केट में वो बीट जाएगा और बीट के जाने के बाद फिर वो फ्लावर मिल में जाएगा जिससे कि वो आटा बनेगा। आटा बनने के बाद फिर आप उस आटे को खरीदोगे मार्केट से और उसके बाद आपकी मम्मी जो है वो आपके लिए चपाती बना देगी। तो इन स्टेप्स के जरिए, यानी कि जो रोटी आप खाते हो, जो चपाती आप खाते हो, वो इन स्टेप्स के जरिए आप तक पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हनी और द घी। तो बेसिकली हनी कैसे बनता है और घी कैसे बनता है, ये दोनों की स्टेप्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले नेक्टर इन अ फ्लावर, यानी कि स्वीट जूस होता है फ्लावर के अंदर, जो कि बीज के द्वारा चूस लिया जाता है और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है हाइव्स में, और उसी हाइव से हम हनी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा घी कैसे बनता है, बेसिकली काऊ के मिल्क से घी बनता है। उससे क्रीम निकाली जाती है काऊ के मिल्क से, फिर बटर बनाई जाती है और उसके बाद उस बटर से घी और अदर आइटम्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड द ओमनीवोरस। तो पूरे चैप्टर में हम थक चुके हैं इसको पढ़ पढ़ के, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं काऊ, डीर और द एलिफेंट। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं लॉयन और द लिजर्ड। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और साथ ही साथ एनिमल्स को खाते हैं उसको हम ओमनीवोरस बोलते हैं, विच इज एग्जांपल्स आर द डॉग और द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड। तो बनाना प्लांट के पार्ट्स को हमको बताना है जो हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो एनिमल फूड वी गेट फ्रॉम द मतलब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली हम बनाना प्लांट जो होता है उसके फ्लावर, फ्रूट और स्टेम्स को खा सकते हैं। चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम फूड को अकेले खा सकते हैं, तो बेसिकली फूड के साथ साथ हम स्टेम को भी खा सकते हैं और फ्लावर को भी खा सकते हैं बनाना प्लांट की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल फूड वी गेट फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज। तो एनिमल फूड यानी कि वाटर के रिसोर्स से जो हमको एनिमल फूड मिलता है वो कौन कौन सा फूड है, बेसिकली फिश, पॉन, लॉबस्टर और दी क्रेब्स। तो आप इन सभी को नेम्स को आप गूगल कर लेना जिससे कि आपको इमेज पता चल जाए कि ये इमेज मतलब कैसे वो दिखते हैं, ये ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं। इसके अलावा 4 फ्रूट्स विच ईट एज अ वेजिटेबल। 4 फ्रूट्स के नेम बताने हैं जो एज अ वेजिटेबल की तरह खाते हैं। तो विच इज द टमाटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर और दी कुकुम्बर। तो बेसिकली टमाटो मतलब टमाटर, ब्रिंजल यानी कि भटे, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी और कुकुम्बर यानी कि लौकी। तो इन सब चीजों को एज अ फूड हम वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है अच्छे से समझ आया होगा। इस पूरे लेक्चर में हमने
इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इस टॉपिक से, वो सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इट वॉज लवली कैचिंग अप, सी यू सून।